उनका जाती क्या है? ये कोई जमात इस्लामी की प्रॉपर्टी तो नहीं मुझे थी? ये तो नहीं पता, मामला खान साहब माफ़ कीजिएगा कि जमात इस्लामी अमीर जमात है या नहीं है, गरीब जमात है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो लोग जमात इस्लामी में आए जमीयत के, वो एक एक अरबपति हैं, एक एक अरबपति हैं। उन्होंने वो जनाब जमा इस्लाम और मुल्क कौम के नाम पर, मिलत के नाम पर वो लूट मार मचाई है कि अगर मैं आपके सामने तफसील रखूं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। कौन लोग हैं? जी यही लियाकत बलोच और ये सब लोग, काजी, नहीं, इवन काजी आप देखिए कि काजी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरे वाले साहब मौलवी साहब थे और हमारे घर में एक दिया जलता था पूरे घर में। आज उनकी जनाब इस्लामाबाद में कोठी। मैं पूछता हूँ काजी की क्या कारोबार है, उसने क्या काम किया है, मुझे बताइए। कहाँ से आ गई इस्लामाबाद में कोठी और ये रेल फेयर और सब। और खुद उन्होंने कहा कि 14 करोड़ रुपए मैंने नवाज शरीफ साहब से लिए थे। अब फिर पहले इनकार किया और मजीद निजामी की गवाही के बाद उन्होंने कहा हाँ जी जिहाद कश्मीर में फंड में लिए थे और उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं। वो लूट मार यहाँ मची जी। जो जमात इस्लामी के जो अकाबरीन अब तक जो दुनिया में नहीं है, अब उनकी औलादें हैं, ठीक है। हम तो विरासत की जब बात करते हैं सियासत में, तो नवाज शरीफ का बेटा आता है तो हम कहते हैं कि उसकी विरासत में है सियासत, लेकिन बात जो सीधी आ रही है, तो क्या मुझे ये बताएं कि काजी हुसैन अहमद के बेटे की विरासत है जमात इस्लामी, या खलील हमदी की औलाद की विरासत है जमात इस्लामी? देखिए ना, बात यह है इसमें अगर विरासत नहीं है तो सिर्फ मौलाना मौदूदी की औलाद की विरासत। आखिर क्यों? और उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमें जमात और जमीयत से इस तरह बाहर रखा जैसे कोई, जिसे देखते ना पुड़िया बेचने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपनी पुड़ियाँ बाहर रख के आते हैं, घर में नहीं लेके आते। उन्होंने हमें इस तरह से महफूज रखा, जैसे ड्रग बेचने वाले जो होते हैं उन्होंने हमें इस तरह से। और हमें उनका सबसे बड़ा उनका एहसान ये है कि उन्होंने हमें इन सारी चीज़ों से महफूज रखा, जमात और जमीयत से। नहीं, बिल्कुल। और हमारे वालिद ने बिल्कुल हम 9 बहन का हुक्म था, ये हमारे 9 बहन भाइयों में से कोई एक आदमी भी ना जमात ना जमीयत में कोई। अच्छा, ये बात बिल्कुल बड़ी अहम बात, बिल्कुल हमें इस तरह से दूर रखा जैसे कोई ड्रग बेचने वाला जो होता है ना, वो ड्रग जब घर में आता है तो पुड़ियाँ बाहर ही छुपा के आता है, अंदर लेके। हमारे बाप ने ये सारे नजरियात जो घर से बाहर रखे। बल्कि अगर हम जमीयत के कभी किसी जलसे में कभी दूर से खड़े हुए नजर आए, उन्होंने कहा तुम्हारा क्या काम था भाई, वहाँ तुम क्या कर रहे थे, बिल्कुल बाहर रखा। आखिरी क्यों ऐसा? जी, वो जानते थे कि इसके नताइज क्या निकलेंगे, वो जानते थे इसके नताइज क्या निकलेंगे, उन्होंने हमें इस तरह। और उसके बावजूद ये देखिए, ये हम पर गुंडागर्दी गुंडे बदमाश चढ़ के आ रहे हैं। अच्छा शाह जी, क्या मौजूदा जमात इस्लामी और इसकी क़यादत सैयदी के नजरियात को छोड़ बैठी है? देखिए, बात यह है कि मजहबी जमातों में बदतरीन आमरीत होती है। अमीर जमात से इख्तिलाफ जो है वो कुफ्र के बराबर होता है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब जमात बनने का किस्सा हुआ था 41 में, तो उस ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हमारे वालिद से कहा था तुम जो जमात बना रहे हो उसका दस्तूर क्या है। तो हमारे वालिद ने उन्हें वो दस्तूर दिया था। उन्होंने कहा था कि कल इस पर बात करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि इस दस्तूर के नतीजे में जो जमात वजूद में आएगी वो एक फाशिस्ट तंजीम होगी। और जमात का दस्तूर आप उठा के देख लीजिए, वो एक फाशिस्ट